7 मोस्ट डेडली डिजीज, इतिहास की 7 सबसे जानलेवा बीमारियां। मानव जाति सदियों से अलग अलग तरह की महामारी से लड़ती आ रही है, जैसे कि 14वीं शताब्दी में फैला बुबोनिक प्लेग या फिर SARS कोरोना वायरस COV1। क्या आप जानते हैं कि इतिहास की सबसे घातक बीमारियां कौन सी हैं? इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इतिहास की सबसे घातक जानलेवा बीमारियों के बारे में। नंबर 1, बुबोनिक प्लेग, द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती यह घटना मानव इतिहास में दर्ज सबसे विनाशकारी महामारी थी। 14वीं सदी में फैला हुआ बुबोनिक प्लेग से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लगभग 100 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। प्लेग मुख्य रूप से येरसिनिया पेस्टिस नामक प्लेग पैदा करने वाले जीवाणु के काटने से होता है। ये जीवाणु आमतौर पर छोटे जानवरों पर रहते हैं, जैसे कि चूहा और गलहेरी, मगर भूखे जीवाणु मनुष्य पर भी आते हैं। ब्लैक डेथ यूरोप को प्रभावित करने वाली दूसरी बड़ी आपदा थी। पहली थी ग्रेट फेमाइन और यूरोप की आबादी के लगभग 30% लोग मारे जाने का अनुमान था। करीबन साल 1350 में फैला हुआ बुबोनिक प्लेग, जो इतिहासकारों का मानना है कि चाइना से शुरू हुआ था, मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारी थी। नंबर 2, द स्पिकल्ड मॉन्स्टर, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इतिहास में कब शुरू हुआ था ये अज्ञात है, लेकिन सबसे पुराना प्रमाण 3वीं शताब्दी में इजिप्ट की ममीज में पाया गया था, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 साल पहले हुई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान इस बीमारी से हर साल अनुमानित 4 लाख यूरोपियन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें शामिल थे 5 मोनार्क भी, यानी कि राज्य के सम्राट भी। 20वीं शताब्दी के दौरान अनुमान है कि 300 से 500 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदार बना था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान टीकाकरण शुरू होने के बाद स्मॉल पॉक्स लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। चेचक के नाम से भी जाना जाता स्मॉल पॉक्स का आखिरी ज्ञात केस 1977 में सोमालिया में पाया गया था। टीकाकरण अभियान 1967 में शुरू हुआ था और तब तक जारी रहा जब तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा नहीं की कि बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। स्मॉल पॉक्स सिर्फ 2 इरेडिकेटेड डिजीज में से एक है। इरेडिकेटेड डिजीज का मतलब होता है जो रोग पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो चुके हैं, एक भी व्यक्ति इस रोग से संक्रमित नहीं है। दूसरा है रिंडर पेस्ट, जो 2011 में खत्म हो गया था। नंबर 3, पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस, शॉर्ट में जाना जाता है पोलियो, एक पोलियो वायरस से होता संक्रमण है जो पैरालिसिस का कारण बन सकता है। ये पोलियो वैक्सीन द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। ये कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है। बहुत से लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मसल्स की कमजोरी वाले लोगों में लगभग 2 से 5% बच्चे मर भी जाते हैं। एक जमाने में यह बहुत ही फैला हुआ संक्रमण था। टीकाकरण की वजह से यह बहुत ही कम हो चुका है। 30 वर्षों में पोलियो के केस की संख्या 1988 में अनुमानित 3.5 लाख से घटकर 2018 में सिर्फ 33 हो गई है। नंबर 4, SARS कोरोना वायरस। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS CoV1 एक तरह का कोरोना वायरस है जिसने 2003 में व्यापक दहशत फैलाया था। माना जाता है कि हाल में चल रही महामारी कोविड-19 का जड़ भी यही है, SARS CoV1। CoV1 एक पशु वायरस है। ये एशिया में शुरू हुआ था और शोधकारकों ने पाया है कि सबसे संभावित मूल कारण शायद जंगली चाइनीज चमगादड़ है। लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 से 10 दिन बाद दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसमें शामिल है तेज बुखार, सिर दर्द, कभी कभी डायरिया, और चिंता का मुख्य लक्षण है सांस लेने में कठिनाई। लगभग सभी संक्रमित लोगों को निमोनिया हुआ था। खांसी और छींक के माध्यम से फैलने वाला SARS CoV1 ने 26 देशों को प्रभावित किया था और 2003 के अंत तक लगभग 8000 संक्रमित लोगों में से 750 से भी ज्यादा लोग मर गए थे। नंबर 5, बर्ड फ्लू। इंसानों की तरह पक्षियों को भी फ्लू होता है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, एक संक्रमण है जो न सिर्फ पक्षियों को बल्कि मनुष्य और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। यह बीमारी इटली में 1878 में पहली बार दर्ज की गई थी। 1955 में पता चला था कि बर्ड फ्लू पैदा करने वाला वायरस एक इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस है। एवियन फ्लू वायरस बहुत ही कम मनुष्य को संक्रमित करता है, लेकिन 2017 के दौरान 1565 लोग H7N9 से संक्रमित थे।
जिनमें से 39% यानी कि 610 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पोल्ट्री इसका मूल कारण माना जाता है। नंबर 6, इबोला। इबोला एक रेयर लेकिन घातक वायरस है जो बुखार, शरीर में दर्द और डायरिया का कारण बनता है और कभी कभी शरीर के अंदर और बाहर रक्त बहता है। जैसे ही वायरस शरीर में फैलता है, ये इम्यून सिस्टम यानी कि रोग क्षम तंत्र और अंगों को नुकसान पहुंचाता है और इससे गंभीर अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग यानी कि खून बहता है। इबोला से कम 2000 लोग मारे गए हैं। नंबर 7, लेप्रेसी। लेप्रेसी रोग, जिसे हैंसेन डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। संक्रमण नसों, श्वसन तंत्र, त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। नसों की नुकसानी से दर्द महसूस करने की क्षमता की कमी होती है। रोग के लक्षण 1 वर्ष के अंदर शुरू हो सकते हैं और कुछ लोगों में लक्षण को दिखने में 20 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। बहुत स्पर्शनीय नहीं होने के बावजूद भी इस रोग को पूरे इतिहास में गलत समझा गया है। शुरू में इसे भगवान का श्राप या दंड माना जाता था। पीड़ित को विशेष कपड़े या अंगूठी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, दूसरों को चेतावनी देने के लिए। लेप्रेसी रोग आज भी चालू है, लेकिन आमतौर पर HD यानी कि हैंसेन डिजीज के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में इस बीमारी के लगभग 2 लाख केस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किए गए हैं।